एपिसोड 4। जैसे ही रिहाना ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से रिहाना की मां हड़बड़ा कर पूछती है, कहाँ हो रिहाना बिटिया? और रिहाना का फोन भी बंद आ रहा। जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। रिहाना शॉक हो जाती है और बोलती है, हाँ मम्मा हम लोग अभी आते हैं। फोन कट हो जाता है। राहुल थोड़ा परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ? रिहाना बोली, यहाँ से चलो पहले, फिर रास्ते में बताती हूँ। उसने मायरा की तरफ देखा और बोली, सॉरी आपसे जल्दी मिलूंगी, और आशमी को प्यार करके तुरंत निकल गई। कार में रिहाना राहुल से बोलती है, अहाना उस लड़के के घर पर क्या कर रही है? इस बात पर राहुल बोलता है, वो बेहोश हो गई थी, डॉक्टर आए हैं वहां उनको देखें। रिहाना परेशान हो जाती है और पूछती है, अब कैसी है वो? घर चल सकती है वो? इस पर राहुल बोला, होश तो आ गया उनको, लेकिन चल सकती है हाँ नहीं ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर रिया ने पूछा है, क्या गन साउंड से फोबिया है अहाना को? वो बोली हान। रिहाना कुछ सोचती है, अभी आहू की तबीयत खराब है, उसको पापा के बारे में कैसे बताऊं? कहीं और ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, और ऐसी हालत में आहू को घर भी नहीं ला सकती। 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ सोचकर वो राहुल से पूछती है, आपके बॉस अकेले रहते हैं वहाँ? राहुल घूरकर रिहाना को देखकर बोला, आपको हमारा बॉस ठरकी लगता है? उनके पीछे वैसे भी मुंबई क्या बाहर की हर लड़की दीवानी है। वो लड़कियों को कभी अपने करीब नहीं आने देते, नफरत है उनको। रिहाना मुंह बनाकर बोलती है, इसके मुंह से तो तारीफ बंद ही नहीं होती उनकी। फिर राहुल की बात को इग्नोर करके पूछती है, मैंने आपसे क्या सवाल करा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं? राहुल भी इरिटेट हो गया, बोलता है, एक भाई, दादी, दादा और 2-3 नौकर हैं। रिहाना पूछती है, और मम्मी पापा? इस पर राहुल थोड़ा घूरकर रिहाना को बोलता है, पूरी कुंडली क्यों चाहिए? रिश्ता भेजना है क्या? रिहाना सोचती है, अरे मैं भी कहा इनकी पूरी डिटेल लेने लग गई। उसने तुरंत अहाना को फोन लगाया, लेकिन फोन ऑफ जा रहा था। फिर रिहाना ने राहुल से प्यार से कहा, एक बार मेरी बात अहाना से करवा दोगे? राहुल बोला, हम लोग वही जा रहे हैं। रिहाना बोली, नहीं आप मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो प्लीज, और अहाना से बात करवा दो। राहुल बोला, मेरा फोन डेड है। वो कहता है, टेंशन मत लो, मैं वहां जाकर आपको कॉल करता हूँ। फिर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। राहुल ने रिहाना को हॉस्पिटल छोड़ा और तुरंत गाड़ी रुद्र के विला की तरफ मोड़ दी। दूसरी तरफ रोनित किसी को फोन मिलता है। फोन उठाते ही एक प्यारी लड़की की आवाज रोनित के कान में पड़ती है, हेलो। रोनित बोलता है, कैसी है आप? उधर से आवाज आती है, आ गई मेरी याद। रोनित बोलता है, आपको कभी भूल सकता हूँ क्या? वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोलती है, इतने डायलॉग तुम्हें सूट नहीं करता रोनित। और फिर पूछती है, पहुंच गया मुंबई? वो बोला, हाँ अभी पहुंचा, कल सुबह आपसे मिलने आऊंगा बुआ। वो बोली, हाँ मैं वेट करूंगी, और फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ राहुल रुद्र के विला में एंटर करता है और देखकर शॉक हो जाता है। अहाना रुद्र को तकिया, कभी कुशन और जो सामान हाथ में आ रहा था वो एक करके रुद्र की तरफ फेंक रही थी और गुस्से में बड़बड़ा के बोले जा रही थी, हाथ कैसे लगाया मुझे? क्यों लाए मुझे यहाँ? क्या करने का इरादा था? रुद्र बस इतना ही बोल रहा था, बेवकूफ लड़की, दिमाग घुटनों में है क्या? सुन तो लो मेरी बात। तभी राहुल आता है। उसको देखकर रुद्र बोला है, कहाँ है इसकी बहन? इस आफत को लेकर जा यहाँ से। राहुल बोलता ही है कुछ, तब तक एक टेडी पपी उसके मुंह पर लगता है। वो बोलता है, बॉस ये सब? तब तक रुद्र बोलता है, इसकी बहन ने बताया नहीं तुझे कि ये दिमाग से पागल है? नहीं नहीं ये सब जगह से पागल है, जब देखो हाथ पर मारती रहती है। रुद्र को इस तरह की बात करते हुए देखकर राहुल सोचता है, ये माफिया बॉस कैसी बेकार बात कर रहे हैं। तब तक रुद्र बोला, कहाँ है इसकी बहन? इस पर राहुल सहम गया और पूरी बात रुद्र को बता दी। तभी एक डंडा राहुल को पड़ता है पीछे से। वो बोला, आउच, अरे दादी आपका डंडा टूट क्यों नहीं जाता? तभी एक थप्पड़ पड़ता है राहुल के गाल पर। अगर मेरे डंडे में नजर डाली तो मार मार के दोनों का भूरता बना दूंगी। फिर गुस्से में तेज आवाज में बोली, किसी अस्पताल में गई है इसकी बहन? क्या हुआ वहाँ? राहुल बोला, दादी वो। क्या दादी? दादी लगा रखा,
बता क्या हुआ? राहुल बोला, वो मैंने पूछा नहीं। दादी एक डंडा राहुल की पीठ पर मारती है और बोलती है, सारे नालेक मेरे ही पल्ले पड़े थे। रुद्र राहुल की तरफ देखकर बोला, यहाँ इज्जत का फालूदा हो रहा है। फिर दादी राहुल को बोलती है, लगा उसको फोन। राहुल बोला, किसे? एक डंडा पड़ने ही वाला था। राहुल बोला, अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, बस लगा रहा। दादी को अपनी तारीफ सुनकर शर्म आ गई और वो बोली, हट पागल। तब तक राहुल ने फोन लगाया तो उधर से रेहाना ने फोन कट कर दिया। वो अभी जनरल वार्ड में पापा और माँ के साथ थे। डॉक्टर कुछ समझ रहे थे। डॉक्टर ने सब डिटेल समझाकर वहां से चला गया। रेहाना बोलती है, माँ आप यहाँ रहो, मैं कैंटीन से चाय लेकर आती हूँ। फिर बाहर निकलकर राहुल को वीडियो कॉल करती है। राहुल तुरंत फोन उठाता है। तभी फोन रुद्र लेकर बोलता है, अभी यहाँ आओ और लेकर जाओ अपनी पागल बहन को। रेहाना को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलती है, मिस्टर रुद्र समझते क्या हैं आप अपने? होंगे बॉस इन लोगों के, लेकिन हम पर ऑर्डर झाड़ना बंद करो। मेरी बहन की हालत खराब आपके कारण से हुई, उसे इस स्थिति में यह नहीं ला सकती, और आपसे तो मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए। फोन दादी को दे दो। रुद्र एक आईब्रो चढ़ाकर बोलता है, हो कौन तुम जो इतने हक से बोल रही? दादी को फोन दो। वो कुछ बोलने वाली थी, तभी रुद्र को एक डंडा पड़ता है। वो बोला, आ दादी। तब तक दादी ने फोन छीन लिया। रेहाना ने जैसे ही दादी को देखा, बोली, आप हो इस खड़ूस की दादी? दादी मुस्कुराए और बोली, हाँ मैं ही हूँ इसकी दादी। रेहाना बोली, नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? दादी बोली, अरे बिटिया मैं अच्छी हूँ। रेहाना बोली, दादी आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों अपनापन लग रहा है। आपसे कुछ मांग सकती हूँ? दादी बोली, हाँ बिटिया, जो मांगना है दिल खोल कर मांग। रुद्र छोटी आंख कर कर दोनों की बातें सुन रहा था। वही राहुल भी सोच रहा था, हम लोग से तो दादी बस डंडे से बात करती है और इस लड़की से इतने प्यार से बोल रही है। रुद्र भी सोचता है, ये दोनों लड़कियां कहीं हमारी दादी ना छीन ले हमसे। फिर अपने सारे विचारों को झटका कर दूर करता है। उतने में रेहाना बोलती है, दादी मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। ऐसे में अहाना की खुद तबीयत खराब है, मैं उसको ये सब बताकर परेशान नहीं कर सकती। क्या आप आज रात के लिए उसे अपना घर अपने साथ रख लोगे? मैं कल उसको लेने आऊंगी। दादी प्यार से बोली, अरे बिटिया आप अपने पापा का ध्यान रखो, अपनी बहन की चिंता छोड़ दो। और फिर बोलती है, कुछ भी जरूरी हो तो मुझे बताना, शर्म ना मत। रेहाना थैंक यू बोलती है और फिर पूछती है, दादी क्या अहाना उठी है? मेरी बात करवा सकती हो उससे? दादी बोली, हाँ एकदम। वो फोन लेकर कमरे में जाती है। कमरे की हालत खराब थी। दादी देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो अहाना के पास जाकर बोलती है, अहाना तुम्हारी बहन की कॉल है। फोन पकड़कर अपनी बहन को देखकर दोनों बहनें खुश होती हैं और रेहाना अहाना से पूछती हैं, कैसी हो तुम? राहुल ने सब बताया। वो बोली, ठीक हूँ, तू क्यों नहीं आई मुझे लेने? रेहाना एक ठंडी सांस लेती है और बोलती है, अहाना ध्यान से सुनना मेरी बात को। अहाना बोली, जल्दी बोल यार, घबराहट हो रही। रेहाना सोच में पड़ गई, अगर अहाना को अभी बताया तो वो यहाँ आने की जिद करेगी। इतने में एक कड़क आवाज अहाना और रेहाना के साथ बाकी सबके कानों में पड़ी, वो तुम्हारी बहन को तुम्हारी मम्मी का फोन आया था कि जल्दी घर आओ, कोई मेहमान आ रहे हैं, कुछ सामान लाना था, इसलिए रेहाना को जाना पड़ा। अहाना छोटी आंख करके रुद्र को घूर रही थी। बाकी सब भी रुद्र को देख रहे थे। तभी रेहाना बोली, हाँ हाँ ये ठीक बोल रहे। अहाना बोली, सच बोल रही है ना? रेहाना बोली, हाँ यार। अहाना बोली, ठीक है मैं अभी घर आ रही हूँ। इस पर रेहाना बोली, यार आहू मैंने मम्मी को बोला कि कल संजू का बॉक्सिंग मैच है, इसलिए तू उसके वहाँ एक रात के लिए रुकी है, कुछ टिप्स देगी। आहू बोली, तूने झूठ क्यों बोला? रेहाना बोलती है, तो तू बता क्या बोलती है कि तू हीरोइन बनकर उन बॉडीगार्ड से भिड़ने लग गई और बेहोश होकर एक अजनबी के घर पर है। तुझे पता है ना माँ हम दोनों को पंखों से उल्टा लटका देगी। आहू मासूम सा चेहरा बनाकर बैठ गई। रेहाना बोली, अरे टेंशन मत ले, वहाँ पर दादी है, उनके साथ रहना, कल मैं आ जाऊंगी। और सुन प्लीज कुछ तोड़फोड़ मत करना। रुद्र मन में सोचता है ये अपनी बहन को कितना अच्छे से जानती है, हिटलर अहाना, और मन में हंसने लगता है। तभी रेहाना बोलती है, आहू तू अगर
थोड़ा ठीक महसूस कर रही है तो चुपचाप रूम बिल्कुल साफ कर दे, मैं जानती हूँ अलग जगह को देखकर तूने तबाही मचा दी होगी। अहाना बोली रेहू मेरा सर घूम रहा, रेहाना बोली आहू। फिर आहू बोलती है ओके ठीक करूंगी, कल जल्दी आना। फिर फोन कट हो जाता है। रेहाना फिर सामान्य कॉल करती है, राहुल को करती है और बोलती है थोड़ी दूर जाकर स्पीकर में फोन अटेंड करो। दादी वहीं आहू के पास होती है। राहुल दूर जाकर स्पीकर ऑन करता है। रेहाना बोलती है मिस्टर रुद्र और राहुल जी और दादी जी आप सबका बहुत शुक्रिया। आहू के लिए इतना सब करें, धन्यवाद। राहुल बोलता है कोई बात नहीं। रेहाना बोलती है प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे। अहाना को गन साउंड का फोबिया है, हो सकता है कि रात को घबराहट हो, प्लीज संभल लेना। और रात को नींद में चलने की बीमारी है, मतलब हर बार नहीं लेकिन जहां अनजान हो वह कभी कभी। वैसे तो 10 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज वो आप लोगों के साथ है, इसलिए मैंने बताया कि आप लोग शॉक ना हो। इतना कहकर रेहाना ने थैंक यू बोलकर फोन कट कर दिया। रुद्र और राहुल एक दूसरे को देखने लग गए। रुद्र चिल्लाते हुए बोला हम लोगों को समझ के क्या रखा है इन दोनों बहनों ने, तब से ऑर्डर कर रही। राहुल अभी इस आफत को इसके घर छोड़कर आओ। मुझसे पूरी दुनिया डरती है और इन दोनों बहनों ने नाक में दम कर रखा है। तभी दादी पीछे से बोली कोई नहीं जाएगा, सिर्फ आज की बात है। और वो लड़की सो भी चुकी। दादी बोली आज रात में उसके साथ सो जाऊंगी। तभी रुद्र कुछ सोचकर बोला दादी वो अकेली सो सकती है। दादी बोली नहीं रुद्र उसकी तबीयत खराब है, और दूसरी बात वो यहाँ नहीं है, कुछ चीज चाहिए होगी तो कहाँ ढूंढते फिरगी। तो रुद्र सोचता है अरे इस जंगली बिल्ली को पैनिक अटैक की आशंका है रात को, कहीं हाथ पर हिलाया तो दादी का क्या होगा इस उम्र में, ऊपर से नींद में भी चलती है। नहीं मैं नहीं दादी को इसके साथ नहीं सोने दिया। रुद्र बोला दादी आपको एसी सूट नहीं करती और यहाँ एसी चलेगी, आप अपने कमरे में सो जाओ। दादी बोली ठीक है फिर तुम इसके कमरे पर सोफे में सो जाओ, आया समझ। रुद्र बोला दादी राहुल सो जाएगी। राहुल रोनी सूरत बनकर रुद्र को देखता है मानो कह रहा प्लीज मुझे नहीं सोना। दादी बोलती है तू हर बार हर काम इस राहुल के कंधे में छोड़ देता है, तू ही सोएगा वहां बस। और फिर अपने कमरे में चली जाती है। राहुल को चैन की सांस आती है और रुद्र का चेहरा लाल हो जाता है। दूसरी तरफ रेहाना डॉक्टर से बोलती है पापा ठीक हैं अब। डॉक्टर बोलते हैं रेहाना बेटा आपके पापा का हार्ट ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, अगले महीने तक करवा लो वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। रेहाना बोली डॉक्टर कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर बोले लगभग 5 लाख तक होगा और अभी का बिल क्लियर करा दो। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए थे और रेहाना सोचने लगती है इतने पैसे कहाँ से लूंगी। सोचते सोचते वो बिल काउंटर में जाती है। दूसरी तरफ रोनित को एक कॉल आती है। फोन उठाते ही सामने से रोनित के दादा बोलते हैं रोनित उस जमीन को छोड़ दे, क्यों बेवजह उस जमीन के पीछे पड़ा है, वो जमीन ना तेरी है ना हाय तेरे प्रतिद्वंद्वी की, क्यों मासूम लोगों को परेशान कर रहा हूँ। रोनित बोला दादू वो जमीन हमारी थी। इस पर दादा बोलते हैं गलत बोल रहा, वो जमीन सिर्फ मेरी नहीं मेरे दोस्त की भी थी और हम दोनों ने मिलकर वो जमीन किसी को दी थी, उसके पीछे हमारा अपना कारण है। तुम लोग ये जिद छोड़ दो, और भी काफी जगह जमीन है तुम्हारी, वह बना लो जो बनना हो। इस पर रोनित बोलता है दादू वहाँ बिजनेस के लिए बहुत फायदा है। दादू को गुस्सा आता है और फोन कट कर देते हैं। रुद्र बोलता है दादू जल्दी आपको मेरा फैसला सही लगेगा, कल आगे के एपिसोड अपलोड होंगे। धन्यवाद।